इसमें अब कोई संदेह नहीं बचा कि बांग्लादेश भी भारत का एक बड़ा दुश्मन बनने के रास्ते पे चल पड़ा है। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि बांग्लादेश भी भारत का दुश्मन बनेगा या पहले जैसा भारत का मित्र बना रहेगा। अगर भारत का मित्र बना रहा तो अच्छा है, लेकिन भारत का दुश्मन बना तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि भारत की केवल 15% सेना ही बांग्लादेश के टोटल फॉल आउट के लिए काफी है। बता दे, यह खबर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगी, क्योंकि भारत की ताकत क्या है वह भले ही बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को पता ना हो, किंतु भारत की सेना की ताकत क्या है वह बांग्लादेश की सेना को बहुत ही अच्छे से पता है। एक बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से इस समय बांग्लादेश में भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को तोड़ने की बहुत ही घटिया बयानबाजी हो रही है, और ऐसी बांग्लादेश की बयानबाजियां सीधे सीधे भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत ही जल्द युद्ध का कारण बन सकते हैं। लेकिन अब सवाल है कि अगर बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार ने कभी अपने देश को युद्ध में झोंक दिया तो क्या उस समय बांग्लादेश की सेना युद्ध के लिए तैयार होगी? इसी बात को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। जैसा कि अगर बांग्लादेश का इतिहास देखे तो बांग्लादेश में हमेशा सेना का दबदबा रहा है। 2008 से पहले तक न जाने कितनी बार बांग्लादेश की सेना ने सत्ता पर कब्जा किया। यहाँ तक कि बांग्लादेश की सेना के बड़े अधिकारी कई बार आपस में ही सत्ता के लिए लड़ पड़े। ऐसे में बांग्लादेश की सेना और सरकार के बीच में हमेशा वैचारिक मतभेद बना रहता है। बांग्लादेश की सेना खुद को धर्मनिरपेक्ष और पेशेवर मानती है। ऐसे में अगर बांग्लादेश की कोई सरकार केवल कट्टरपंथी विचारधारा के आधार पे युद्ध की ओर कदम बढ़ाती है तो बांग्लादेश की सेना के बीच में असंतोष फैलेगा। सेना को डर होगा कि गलत युद्ध से देश विनाशकारी मोड़ पे खड़ा होगा। ऐसे में बांग्लादेश की सेना सरकार का आदेश मानने से पीछे हटेगी या बांग्लादेश में फिर से सैन्य शासन की शुरुआत होगी। और यह दावा खुद कतर यूनिवर्सिटी के गल्फ स्टडीज सेंटर ने किया। गल्फ स्टडीज सेंटर इस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान के आंतरिक संकट पे गहराई से स्टडी कर रहा है। गल्फ स्टडीज सेंटर का मानना है कि सरकार का आदेश मिलने पर भी बांग्लादेश की सेना भारत के साथ युद्ध में जाने का साहस नहीं दिखा सकती, क्योंकि भारत के साथ युद्ध करना बांग्लादेश के लिए टोटल कोलैप्स जैसा होगा। बांग्लादेश के सारे सैन्य बुनियादी ढांचों का अंत हो सकता है। ऐसे में भारत के साथ कोई युद्ध करने के बजाय बांग्लादेश की सेना सरकार को हटाकर खुद सत्ता में जाना पसंद करेगी, बजाय इसके कि भारत के साथ कोई टकराव बढ़ाकर बांग्लादेश की सेना खुद को किसी बड़े जोखिम में डाले। वहीं कतर यूनिवर्सिटी के जानकार यह मानते हैं कि भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमता इतनी मजबूत और दमदार है कि बांग्लादेश को संभालने के लिए भारत को केवल अपनी ताकत का 15% भी पूरा इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होगी। बांग्लादेश का इतिहास कहता है कि वहां की सेना ने कभी भी खुद को जोखिम में नहीं डाला। ऐसे में बांग्लादेश के कट्टरपंथी भले ही भारत के साथ में युद्ध की बातें करके भारत विरोधी माहौल बनाकर खुद की राजनीति को कितना भी चमकाने की कोशिश करे, लेकिन बांग्लादेश की सेना के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि कभी भविष्य में सरकार का आदेश मिलने पर भी बांग्लादेश की सेना खुद को भारत के साथ युद्ध में ढकेलने की गलती करे।